हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ सिंगलू उस बड़े से बीस्ट को कुक कर देता है और जुई उसे बड़े ही मजे से खा रही होती है। तो अब आगे शाओ सिंगलू वहाँ से खड़े होके उन उड़ते हुए पत्थरों के ऊपर देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पे नजर रख रहा है, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कौन है। कहीं वो लोग डीमंस तो नहीं जो कि डीमन इंपीरियर की तरफ से भेजे गए हों, लेकिन ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। उसके बाद जुई शाओ सिंगलू से पूछती है कि मास्टर फी ने मुझे बताया है कि आप सोल एमुलेटिंग टेक्निक को खुद से ही ईजाद कर सकते हो, यानी कि उसको एक नए तरीके से बना सकते हो। तो शाओ सिंगलू कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। लेकिन शाओ सिंगलू मन में ये सोच रहा होता है कि ये छोटी लड़की तो बहुत बड़ी भुक्कड़ है, क्योंकि जुई उस बीस्ट को बड़े ही आराम से खाई जाती है और वो बहुत सारा खा रही होती है। और उसके बाद शाओ सिंगलू ये भी सोच रहा होता है कि थैंक्स तो मुझे उस बूढ़े शराबी को कहना चाहिए, यानी कि डीन को। उसकी वजह से ही मैं आज एक सोल एमुलेटर बन पाया हूँ। और उसके बाद हमें शाओ सिंगलू जब 6 साल का था तब की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे शाओ सिंगलू डीन से कह रहा होता है कि ये सोल एमुलेटर क्या है। तो डीन कहते हैं कि सोल एमुलेटर एक बहुत ही ग्रेट जॉब है और इसकी वजह से तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। तो डीन की बातें सुन के 6 साल का शाओ सिंगलू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं एक सोल एमुलेटर कैसे बन सकता हूँ। तो डीन कहते हैं कि तुम्हें ये बनने के लिए सिर्फ चुपचाप शांति से एक जगह पे खड़े रहना होगा। और डीन की बात सुन के शाओ सिंगलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद डीन शाओ सिंगलू को एक पेड़ में बांध देते हैं और उसके ऊपर कई मैजिकल पेपर चिपका देते हैं और वहाँ से खुद चले जाते हैं। ये देखकर शाओ सिंगलू मन में ये सोच रहा होता है कि डीन ने मुझे यहाँ पे बांध क्यों दिया है और वो खुद यहाँ से क्यों भाग गए। और उसके बाद शाओ सिंगलू को बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है और हमारी कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे शाओ सिंगलू रो रहा होता है और कह रहा होता है कि 5 सालों तक मुझे ऐसे ही करते रहना पड़ा और उसके बाद जाके मैं एक सक्सेसफुल सोल एमुलेटर बन पाया हूँ। फिर जुई कहती है कि मास्टर मेरा हो गया, मैंने खा लिया। तो शाओ सिंगलू कहता है कि ये लड़की तो मेरी बातें सुन ही नहीं रही थी। और फिर शाओ सिंगलू उससे ये भी कहता है कि पक्का तुमने खा लिया ना पेट भर के। लेकिन जैसे ही शाओ सिंगलू उसकी तरफ देखता है तो जुई ने उस बीस्ट को पूरा खा लिया होता है और ये देख के शाओ सिंगलू हैरान हो जाता है। फिर जुई शाओ सिंगलू से कहती है कि मास्टर क्या मैं उस टावर को गिरा दूं? तो शाओ सिंगलू कहता है कि वो कोई टावर नहीं है, बल्कि वो एक लटकता हुआ प्लेटफॉर्म है और तुम वहाँ पे जाओ और बस ये देखो कि आखिर वहाँ पे कौन है। और शाओ सिंगलू ये कहने के साथ मन में ये भी सोच रहा होता है कि आज फाइनली मुझे इस छोटी सी लड़की के स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा कि ये कितनी पावरफुल है। और उसके बाद जुई कहती है यस मास्टर, और ये कहने के साथ ही जुई वहाँ से उड़ती हुई जाती है। लेकिन ये देखकर कि जुई उड़ रही है बिना किसी सोल टेक्निक के, शाओ सिंगलू हैरान हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये चीज तो सिर्फ एक मिस्ट्री मास्टर ही कर सकता है। और उस लटकते हुए प्लेटफॉर्म पे क्वी और रुई होते हैं। क्वी रुई से कहती है कि देखो वो लड़की उड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है। तो रुई कहता है कि हमारा राज अब खुल चुका है। और उसके बाद वो अपने मैजिक से उन सारे लटकते हुए प्लेटफॉर्म को जुई के आसपास घुमाना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के जुई कहती है कि ये लटकते हुए प्लेटफॉर्म तो अभी घूमने लगे। उसके बाद क्वी रुई से कहती है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक बॉडी कल्टीवेटर है और तुम एक सोल कल्टीवेटर हो, तुम्हारे आगे इसकी क्या औकात, और तुम तो एयर कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। तो उसके बाद रुई कहता है कि मैं इस लटकते हुए प्लेटफॉर्म को कुछ देर तक ही ऐसे नचा सकता हूँ, तो हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही रुई को अचानक से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होती है और फिर हमें जुई को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपनी पावर को अनलीश करती है और उन लटकते हुए प्लेटफॉर्म्स को एक एक करके तोड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहीं पे नीचे खड़ा शाओ सिंगलू ये सारी चीजें देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम इन चीजों को क्यों तोड़ रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन उसके बाद ही शाओ सिंगलू शांत हो जाता है और कहता है कि ये लड़की तो एक बॉडी कल्टीवेटर है, लेकिन अभी ये रिमोट सोल टेक्निक के वाइंड एट्रीब्यूट की तरह रिएक्ट कर रही है। लेकिन मैं सोल टेक्निक के वाइंड एट्रीब्यूट के वेव्स को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि उसके बॉडी से वाइंड्स के स्पिरिट वेव्स निकलने चाहिए जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। और जुई वहाँ पे लटकते हुए सारे प्लेटफॉर्म्स को एक एक करके तोड़ रही होती है। और जुई को ये करता हुआ देखकर शाओ सिंगलू ये भी सोच रहा होता है कि इस लड़की के पास इतनी कम उम्र में मिस्ट्री मास्टर के लेवल का स्ट्रेंथ है, ये तो एक बहुत ही मिस्टीरियस आर्ट है। और आखिर में जुई क्वी और रुई के पास पहुंच जाती है और उनके लटकते हुए प्लेटफॉर्म को एक ही पंच में तोड़ देती है, जिसे देखकर रुई कहता है कि ये तो एक मिस्टीरियस लड़की है। लेकिन उस लटकते हुए प्लेटफॉर्म के टूटने के बाद उसके ऊपर से क्वी नीचे गिरने लगती है और उसे गिरता हुआ शाओ सिंगलू देख लेता है। और क्वी को देखकर शाओ सिंगलू कहता है कि ये तो वही चेंज हुए नए
स्टूडेंट्स है जो कि कैपिटल से आए हुए हैं। लेकिन ये वहाँ पे क्या कर रही थी और अभी क्वी नीचे ही गिर रही होती है। लेकिन जुई क्वी को बचाने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही जुई क्वी को पकड़ती है, क्वी पूरी तरह से पानी में बदल जाती है। यानी कि वो क्वी नहीं होती बल्कि वो तो क्वी का एक मैजिक होता है जो कि पानी से बना होता है। और ये देखकर जुई सोचती है कि ये तो वाटर का मैजिक है। और उसके बाद जब जुई ऊपर देखती है तो वहाँ से वो दोनों जा रहे होते हैं और वो दोनों जुई को बाय बोलते हैं। लेकिन जुई उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो कितना बड़ा मार्शमेलो है। और ये कहने के साथ ही जुई उन लोगों के पीछे चली जाती है। अब हमें किरिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रही होती है और वो ये कह रही होती है कि फीलिंग बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसने मुझे अपने साथ नहीं लिया हिल पे प्रैक्टिस करने के लिए। और किरिन मन में ये सोच रही होती है कि वो कितनी ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ही दयालु भाव से पेश आती हूँ और यहाँ तक मैं उससे मिलने जा रही हूँ तो मैं उसके लिए उसका मनपसंद फूड लेके जा रही हूँ। वो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास मेरी जैसी एक फ्रेंड है। लेकिन मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसके बाद मुझे हिल पे जाने से डर लग रहा है, क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? और उसके बाद किरिन को एक लड़का कहता है कि किरिन क्या तुम मॉनिटर फी से मिलने के लिए जा रही हो? हम भी उसी तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ। तो किरिन कहती है कि तुम लोग फी के क्लासमेट्स हो तो जरूर तुम वो 3 स्टूपिड मैंस होगे। तो वो तीनों लड़के किरिन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम 3 शॉर्ट्स मैन हैं। उसके बाद किरिन उन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम लोग हिल पे क्यों जा रहे हो? तो उन तीनों में से एक लड़का कहता है कि हम लोग डीन के कहने पे वहाँ पे जा रहे हैं और हमें ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान पे एक गुप्त काम करना है। उसकी ये बात सुनने के बाद किरिन मन में ये सोचती है कि गुप्त काम, वो भी ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान पे? क्या यही तो वो नहीं है जो ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान को लूटते वक्त शाओसिंग लू से मिले थे? और उसके बाद किरिन ने जो फी के लिए उसका फेवरेट फूड लिया होता है वो उस लड़के को दे देती है और कहती है कि तुम इसे रखो। और किरिन ये भी कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी क्योंकि तुम लोग फी के क्लासमेट्स हो। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसके बाद किरिन अपना एक मैजिक इस्तेमाल करती है और कहती है कि इस बार ये मैजिक काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सिंबल वापस से चेंज हो गया। लेकिन इससे पहले मैंने ऐसा रिजल्ट कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ आया हो। ये लोग जरूर किसी खतरे में हैं। दोस्तों, किरिन का ये मैजिक उसको शायद भविष्य की चीजें दिखा सकता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और किरिन साथ में ये भी सोच रही होती है कि जरूर फीलिंग किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है और उसे मैं इसीलिए अकेला नहीं छोड़ सकती। और फिर किरिन कहती है कि डीन ने किसी और को इस टास्क को पूरा करने के लिए क्यों नहीं भेजा? काश उन्होंने मुझे कंपनी देने के लिए रुई को मेरे साथ भेज दिया होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और वो अभी ये सारी बातें कर ही रही होती है कि आसमान से रुई सेंगवान और क्वी सेंगवान बादल पे बैठ के जा रहे होते हैं। और रुई को देखकर किरिन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वहाँ पे खड़े तीनों लड़के ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो लोग उड़ सकते हैं। फिर क्वी रुई से कहती है कि आज का दिन मुझे बहुत खराब लग रहा है। और उसके बाद क्वी रुई को देखते हुए मन में ये सोच रही होती है कि रुई आज बहुत ही अजीब लग रहा है। आज हम लोग जासूस है, ये राज खुल चुका है और इसी वजह से रुई ने इस जादू का इस्तेमाल किया। रुई इस क्लाउड मैनिपुलेटिंग मैजिक का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। वो इस मैजिक को लास्ट तक बचा के रखता है। ये इस मैजिक को तब तक इस्तेमाल नहीं करता जब तक मौत और जिंदगी का सवाल ना हो। लेकिन क्या हमारे काम में जासूसी के अलावा कुछ और भी शामिल है? और क्वी अभी ये सारी बातें सोच ही रही होती है। लेकिन वहाँ पे जुई आ जाती है और वो उस बादल को खाने लगती है और कहती है कि मैं इसे अपने मुंह में महसूस कर सकती हूँ। लेकिन जुई को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और रुई क्वी को देखकर मन में ये सोच रहा होता है कि ये छोटी लड़की हमें कैसे पकड़ सकती है जबकि मैं तो फ्लोटिंग लेवल पे उड़ रहा हूँ। चलो छोड़ो, शायद इसने हमें इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हम लोग कम स्पीड में उड़ रहे हैं। और उसके बाद रुई क्वी से कहता है कि तुम इसे जोर से पकड़ लो। फिर रुई अपने फ्लैशिंग लेवल के फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है जिससे वो सफेद बादल काले रंग का हो जाता है और बहुत ही तेज उड़ने लगता है जिसकी वजह से जुई नीचे गिर जाती है। और ये देखकर क्वी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही क्वी सामने देखती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि उन दोनों के सामने मिस फेंग आ जाती है और कहती है रुको। और मिस फेंग को देखकर रुई भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन वो अपनी बहन क्वी से कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी बुरा होता है तो
तुम यहाँ से पहले चले जाना, क्योंकि उसका टारगेट मैं हूँ। और रुई की बात सुन के किवी मन में ये सोचने लगती है कि मैं सही थी, ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। और फिर मिस फैंग गुस्से में आके कहती है कि क्या तुम दोनों को नहीं पता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट है, कोई भी यहाँ 100 किलो माइल्स की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं उड़ सकता है। क्या तुम्हें इस नियम के बारे में नहीं पता? तुम्हें इसके लिए कल मेरे ऑफिस में आके फाइन देना होगा, और याद रखो कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब सीन शाओसिंग लू पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी भी वहीं खड़ा होता है, और वो उन लोगों को देखकर ये सोच रहा होता है कि इन भाई बहनों के पास तो क्लाउड और वाटर की पावर है, मुझे इन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। और फिर वहाँ पे जुई आ जाती है और कहती है कि मास्टर, लेकिन शाओसिंग लू उसे देखकर मन में ये सोच रहा होता है कि जुई तो थोड़ा सा अपसेट लग रही है। और फिर वो कहता है कि तुम उन लोगों को पकड़ नहीं पाई, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जुई कहती है कि उस मार्शमेलो यानी कि उस बादल का बहुत ही खराब टेस्ट था। और ये कहने के साथ ही जुई रोने वाला फेस बना लेती है, और उसे देखकर शाओसिंग लू ये कहता है कि तुम इस बात पे उदास हो क्योंकि उस बादल का टेस्ट खराब था। लेकिन शाओसिंग लू मन में ये सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे हाथ से निकल गए। और फिर वो कहता है कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं अपना सीक्रेट स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करूं। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।